मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाके में मूसलाधार बारिश। ताफ्तान, नोकंडी, दालबदीन में तूफानी बारिश। बलूचिस्तान की नदी नालों में तुगयानी का खदशा। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल सकता है। आज रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज रात से 21 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से अब तक 39 अफराद 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज़ की बारिशों से 32 अफराद जान से गए। PDMA के मुताबिक KP में 160 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुँचा। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से 5, छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। मुतादिद मवेशी भी हलाक हुए। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। खड़ी फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। मुत्तहदा अरब अमारात में तूफानी बारिश से 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई, सड़कें डूब गईं। सबसे आम शाहराह शेख ज़ायद से अहम हिस्से बंद करना पड़ गए। कई गाड़ियां तैरने लगीं। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा होने लगा। 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। कई परवासें मनसूख। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल। शारजा की सड़कें भी नहरों में तब्दील। बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। आज भी तालीमी इदारे दफातर बंद रहेंगे। तुलबा ऑनलाइन क्लासेस। मुलाजिमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत। ओमान में भी सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 18 अमवात। 18 इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दुबई एयरपोर्ट पर बारिश का पानी जमा। दुबई और शारजा से पाकिस्तान की 43 परवाज़ें मनसूख। मुतादिद ताख़िर का शिकार। कराची से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़। ओलैन एयरपोर्ट पर लैंडिंग। अमला 150 मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़कर गायब। कनेक्टिंग परवाज़ें मनसूख। मुसाफिरों को टिकट रिफंड करने की हिदायत। मुतबादिल परवाज़ों के बारे में एयरलाइन अमला कुछ भी बताने से कासिर। मुसाफिर एयरपोर्ट पर महसूर। हामी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को सराहा। कहा सऊदी वफ़द के दौरे से बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। आर्मी चीफ की सऊदी वफ़द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फैसल बिन फरहान की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया गया। पाक सऊदी बाहमी शराकत दारी का नया दौर शुरू। बरादर मुल्क को 10 साला सरमायाकारी के मनसूबों की पेशकश। PIA, ज़राअत, IT, कानकुनी और ह्यूमन रिसोर्स शामिल। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर। मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट पेमेंट बैंक में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। दौरा पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से हमसे जो हो सका करेंगे। सऊदी अरब का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं कि दौरा इंतहाई मुस्बत रहा। SIFC के प्लेटफॉर्म पर सरमायाकारी के हवाले से इंतहाई संजीदगी देखने में आई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले शराकत दारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। फैसल बिन फरहान और वफ़द के 2 रोज़ा दौरे का अलामिया जारी। Will join hand with you, with the Saudi government and the Crown Prince is going to be the main engine, inshallah, and together we will have these joint ventures. I'm indeed honored to be able to represent the Kingdom of Saudi Arabia here in Pakistan and to initiate what we hope will be a new phase in our partnership, in our brotherhood, in our friendship, to work towards initiating real economic cooperation that is tangible, that delivers benefits for both of our countries, and we have. सऊदी वफ़द का दौरा तरक्की की नई राहें मुतय्यन करेगा। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात में फ़रोग़ में मदद मिलेगी। बातचीत शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ साबित होगी। SIFC के तहत सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एज़ाज़ में शाइए से ख़िताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले ऐसी मेहमान नवाज़ी को भुलाया नहीं जा सकता।
वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदर वर्ल्ड बैंक अजय बनका से मुलाकात में 10 साल के लिए रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तेफाक। आलमी बैंक के सदर की मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्राम्स की हिमायत। वज़ीर ख़जाना की एशिया तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तकबिल के मसूल पर तवज्जो पर जोर दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने G24 इजलास में भी शिरकत की। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई और नायब सदर से भी मुलाकात। IMF की पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की खुशखबरी। नई वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में महंगाई और बेरोज़गारी में कमी की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू 3.5% तक पहुँचने का इम्कान। रवां साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले 24.8% रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुसल्लह अफवाज हौसला शिकने के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर इज़हार तशवीश। फोरम ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात वतीरा बन चुका। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। शुरका को बशाम में चीनी बाशिंदों और बलूचिस्तान में शहरियों के कत्ल की मजम्मत। सिपह सलार ने कहा कि मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम और फ़लस्तीन में इसराइली सफ़ाकियत की भी मजम्मत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत। सज़ा मुअत्तली की बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर दलाइल। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि साइफर की हिफाजत आज़म खान की जिम्मेदारी थी। आज़म खान पर चार्ज क्यों नहीं लगा, अदालत का सवाल। आज़म खान को उल्टा सरकारी गवाह बना लिया गया, सलमान सफदर का जवाब। अदालत ने मज़ीद वक्त देने की प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हम सज़ा मुअत्तल कर देते हैं, फिर आप 1 माह ले लें। दलाइल देने का हुक्म देते हुए समाअत आज फिर होगी। दोबारा दे देना। 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे और अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है। ठीक है। रोटी 16 रुपए की मिल रही है या नहीं। नवाज शरीफ मरीम नवाज के हमरा तंदूर पर पहुंच गए। नान बाइयों से कीमत मालूम की, अवाम से भी राय ले ली। ये कायद बोले कि रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कोई ज्यादा पैसे मांगे तो शहरी शिकायत करें, कार्रवाई करेंगे। बिजली सार्फिन पर अरबों रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 2 रुपये 94 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। सिंध का नया गवर्नर कौन होगा? दौर में जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर भी शामिल। इससे पहले खुशबख्श शुजात का नाम भी सामने आया था। चंद रोज में नए गवर्नर का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि सिंध की गवर्नरशिप पर पहला और आखिरी हक MQM का है। MQM के गवर्नर कामरान टिसोरी हैं। गवर्नर के लिए कामरान टिसोरी के सिवा MQM ने कोई और नाम नहीं दिया। कराची में डाकू बेखौफ हो गए। नाका लगाकर कई शहरियों को मोबाइल फ़ोन्स और कीमती अशिया से महरूम कर दिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस की न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई। 4 मुलजमान गिरफ्तार। दर्जनों मोटरसाइकिलें चोरी करने का एतराफ़। बदअमनी निगरान हुकूमत में बड़ी, अब वाक़यात कम हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कचरे के हालात पर भी जल्द काबू पा लेंगे। 13 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस मुकाबलों में 11 डाकू मारे गए। वज़ीर दाखिला ज़िया निजार ने कहा कि कश्मीर में अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। पुलिस मौजूद है और कश्मीर की ताजिर कम्युनिटी कहती है कि बड़ी हद तक बेहतरी हुई है। इंतज़ामिया तवज्जो न होने से मामलात ख़राब हुए।
मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरियम की मौत हादसाती करार। जिस्म पर तशद्दुद के 5 निशानात की भी तस्दीक। कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, लूटमार और इस्मत दरी की दफात शामिल। 24 घंटे में इसराइल के गजा पर बदतरीन हमले, 68 फलस्तीनी शहीद, 110 जख्मी हो गए। शहादतों की तादाद 33,850 तक जा पहुंची। 74,575 जख्मी हैं। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज पर गजा में जंगबंदी के लिए एहतजाज। लॉस एंजलिस में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहरा, जंग खत्म करने का मुतालबा। अमरीका का ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीका ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाएगा। उम्मीद है अमरीका के इत्तेहादी और शराकत दार भी इस किस्म के इक़दाम करेंगे। मुशीर कौमी सलामती जैक सुलिवान कहते हैं कि ईरान पर पाबंदियों का मकसद उसकी अस्करी ताकत को महदूद करना है। पाबंदियों और दीगर इक़दाम से ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। पाक न्यूजीलैंड टाकरे की तैयारियां। रावलपिंडी में कीवीज और शाहीनों की नेट प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग ड्रिल्स। कौमी टीम आज भी प्रैक्टिस करेगी। ट्रॉफी की रुनमाई भी होगी। पहला T20 18 अप्रैल को शेड्यूल है। कौमी टीम के कोच अजहर महमूद बोले, सीरीज में बाबर आजम को रेस्ट दे सकते हैं। शाहीन अफरीदी कितने मैच खेलेंगे फैसला नहीं हुआ। कीवी बल्लेबाज चैम्पमैन कहते हैं कि सीनियर खिलाड़ी नहीं है लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। पुरखतर रास्ते, सहरा, साहिल और नीचे ऊंचे ट्रैक, ड्राइवर्स को एक और चैलेंज दरपेश। 28 अप्रैल को हबरेली क्रॉस की तैयारियां तकमील के करीब। 51 किलोमीटर ट्रैक पर एडवेंचर का भरपूर दौर चलेगा। ख़वातीन रेसर्स और मोटरसाइकिलिस्ट भी शरीक होंगे। बैनुल अक़वामी रेसर्स भी भरपूर मुकाबला करेंगे। और मारूफ कव्वाल अजीज मियाँ की 82वीं सालगिरह आज बनाई जा रही है। उनकी कवालियाँ आज भी सुनने वालों पर वजद तारी कर देती हैं। उनकी मशहूर कवालियों में तेरी सूरत, मुझे आजमाने वाले, मैं शराबी शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।